ये तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें शायद कंपटीशन भी है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को चुनौती देते हुए उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश है जिस पर पहुंचना शायद हर एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि अब हम माउंट एवरेस्ट पर हो रही दो शेरपाओं की रिकॉर्ड वाली रेस का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हो सकता है दिमाग पर जोर डालने के बाद भी आपको याद ना आए और एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाने के लिए आपको गूगल करना पड़े। हो सकता है मोबाइल उठा लिया होगा आपने। नेपाल दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 का घर है और इन्हीं में से एक है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक पहाड़। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, जिसे फतह करना दुनिया के हर पर्वतारोही का सपना होता है। चुनिंदा लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। खड़ी चढ़ाई, गिरता पारा, कम होती ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को बहुत मुश्किल बना देती है। लेकिन इसके बावजूद पर्वतारोही हर वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। ये उनका जुनून है। माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने और रिकॉर्ड बनाने की जबरदस्त होड़ नेपाल में इस वक्त दो शेरपाओं के बीच में लगी हुई है। शेरपा कामी रीता और पासंग दावा शेरपा दोनों माउंटेन गाइड हैं, यानी दोनों शेरपा पहाड़ों पर चढ़ने के एक्सपर्ट हैं और माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने के लिए कामी रीता और पासंग दावा के बीच ये होड़ अब बहुत तेज हो गई है। इस रेस में एक बार फिर कामी रीता शेरपा आगे निकल गए। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 28वीं बार, सही सुन रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 28वीं बार, 28 टाइम 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा ने करीब एक हफ्ते पहले ही 27वीं बार एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी। अब कामी रीता ने 28वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। कामी रीता और पासंग दावा के बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ये होड़ इस वर्ष मार्च में एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई। इस सीजन के शुरू होने से पहले कामी रीता 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे और पासंग दावा 25 बार एवरेस्ट मिशन पूरा कर चुके थे। 14 मई को पासंग दावा जब एवरेस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने 26वां मिशन भी पूरा कर कामी रीता के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। फिर क्या था, कामी रीता ने 17 मई को एवरेस्ट की 27वीं चढ़ाई पूरी की और एक बार फिर नया विश्व कीर्तिमान बना दिया। 22 मई को पासंग दावा शेरपा ने फिर से एवरेस्ट पर अपना नाम लगा दिया, वहां पर यानी अपने नाम का झंडा गाड़ दिया और 27वीं चढ़ाई के कामी रीता के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रिकॉर्ड पर आंच आते देख कामी रीता ने अगले मिशन एवरेस्ट पर खुद को निकालने की तैयारी शुरू कर दी और 23 मई को 28वीं बार एवरेस्ट विजय कर पासंग दावा से उन्होंने बढ़त बना ली। नेपाल के दो नामी माउंटेनियर्स कामी रीता शर्पा और पासंग दावा शर्पा के बीच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन ये है कि कौन कितने बार दुनिया के सबसे ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकता है। ये माउंटेन जो करीब 9,000 फीट के हाइट पे है। दोनों शर्पास पिछले 2 हफ्ते से 2 से 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। पासंग दावा शर्पा जो 27 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं, उनकी कोशिश पूरी जारी है कामी रीता शर्पा का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। कामी रीता शर्पा जो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं 28 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए, उनका आगे का प्लान ये भी है कि वो इसको 30 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ये कंपटीशन काफ़ी डेंजरस है। इसके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने का बहुत महत्व है। पैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस और लाइफ रिस्की है। यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट्स ने ये भी चीज़ बोला है कि 9,000 की फीट के हाइट पे कंपटीशन होना बहुत लाइफ रिस्की है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों शर्पास अभी फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कौन सबसे ज्यादा बार चढ़ेगा, इस बात की चुनौती एक दूसरे को दी जा रही है।
सोचने में हो सकता है आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कैसी चुनौती है। लेकिन दोनों माउंटेन गाइड के बीच इस होड़ का आलम यह है कि महज 10 दिन के भीतर इन दोनों शेरपाओं ने 2-2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली। और जिस एवरेस्ट पर एक बार चढ़ना दुनिया के बड़े से बड़े पर्वतारोही का सपना होता है, उस एवरेस्ट पर ये दोनों शेरपा 10 दिन में 4 बार जान जोखिम में डालकर चढ़ गए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एक दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके। दोनों के बीच रिकॉर्ड की ये एक ऐसी होड़ है जिसमें एक छोटी सी चूक बहुत बड़े हादसे में बदल सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों शेरपा 8,849 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़कर एक दूसरे को हराना चाहते हैं। जिस एवरेस्ट की ऊंचाई और आकार को देखकर ही किसी का भी हौसला डगमगा जाता है, उस एवरेस्ट पर चढ़ना इन दोनों के लिए बच्चों का खेल हो गया है। वो भी तब जब एवरेस्ट पर गिरती बर्फ और कम होती ऑक्सीजन चुनौतियों को बढ़ा देती है। कामी रीता को तो अब द एवरेस्ट मैन तक मान लिया गया है और उन्हें ये नाम दे दिया गया है। कामी रीता ने 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके बाद से तकरीबन हर वर्ष वो एवरेस्ट के शिखर पर अपने नाम का झंडा गाड़ रहे हैं। और 53 वर्ष के कामी रीता एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए दुनिया भर से आने वाले पर्वतारोहियों के गाइड के तौर पर भी काम करते हैं। पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों की नजर इन दोनों शेरपाओं के बीच चल रही जोखिम भरी रेस पर है। और एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन जून से पहले हफ्ते तक चलेगा। यानी सीजन के कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत संभव है कि यह रेस सीजन के बचे हुए दिनों में और तेज भी हो जाए। अर्को सालको त मेरो जिउले दिने साथ म कन्टिन्यू दिन्छु। मैले चाहिँ रेकर्ड आउनको लागि होइन, एउटा चाहिँ टुरिज्मको लागि चाहिँ नेपालमा टुरिज्म फैलोस् भनेर चाहिँ मैले योगदान दिइरहेको। एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है और 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हर कदम पर चुनौती है। एवरेस्ट पर सिर्फ चढ़ना ही जोखिम भरा काम नहीं है, बल्कि उतरना भी बेहद जोखिम भरा है। इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस सीजन में ही 11 पर्वतारोहियों की मौत एवरेस्ट मिशन के दौरान हुई है। 11 पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवा दी और एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान हर वर्ष पर्वतारोहियों की मौत होती है। उसी एवरेस्ट पर कामी रीता और पासंग दावा 2 दशक से अपनी हिम्मत का झंडा गाड़ रहे हैं। दोनों शेरपा के बीच अब रिकॉर्ड बनाने की रेस लगी है, जिसमें फिलहाल कामी रीता लीड लिए हुए हैं। और एवरेस्ट की जानलेवा चढ़ाई में कैसे बचना है, कैसे सुरक्षित रहना है, इन सारी जानकारियों की वजह से ही दोनों शेरपा की पर्वतारोहियों के बीच काफी मांग भी है। हो सकता है कि इस वक्त आपके दिमाग में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि मैं बार बार शेरपा बोल रहा हूं, शेरपा है क्या, शेरपा होते कौन है? तो आपको शेरपा के बारे में बताते हैं। पर्वतारोहियों को हर वर्ष माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाने का काम शेरपा ही करते हैं, जिन्हें माउंटेन गाइड भी कहा जाता है। शेरपा के ऊपर ही सामान ले जाने, सीढ़ियां बिछाने, रस्सियां बांधने और टेंट लगाने की जिम्मेदारी होती है। और इन शेरपाओं में से कुछ को आइस फॉल डॉक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों के 2 हिस्सों के बीच सीढ़ियां लगाने के बाद ये शेरपा ही सबसे पहले उस पर चलकर ये चेक करते हैं कि बर्फ मजबूत है या नहीं है। जब पर्वतारोही अपने टेंटों में होते हैं, तब शेरपा एक दिन में औसतन 40 बार उनके भारी भरकम सामान को पहाड़ पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये होते हैं शेरपा, और ये दोनों शेरपा हैं। एवरेस्ट को फतह करने का बहुत से लोगों का जुनून है, लेकिन एवरेस्ट इन लोगों के जुनून का इम्तिहान भी लेता है। गलतियां होने पर सख्त सजा भी देता है, कई बार तो ये मौत की सजा भी दे देता है। एवरेस्ट का -60 डिग्री वाला तापमान खून जमा देता है। बहुत से पर्वतारोही अक्सर यहां आने वाले बर्फीली तूफान का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मौतें एवरेस्ट की चोटी के करीब होती है, इसलिए दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत शिखर की ये जगह डेथ जोन के नाम से भी बदनाम है, डेथ जोन। इसके अलावा भारी बर्फबारी कम होती है, मतलब भारी बर्फबारी होती है और कम होती ऑक्सीजन पर्वतारोहियों की तरफ से की जाने वाली गलतियों की वजह से उनकी मौत का कारण बन जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है और एक ऐसा लेवल आ जाता है जिसको हम डेथ जोन बोलते हैं। लगभग 25,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई जो होती है
उसको डेड जोन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लगभग 1/3 लेवल में आ जाता है, 1/3 ऑक्सीजन बच जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर्स आपके -40 टू -60 डिग्रीज तक चले जाते हैं। एवलांचेस का अलग वो होता है, स्नो ब्लिजर्ड आता है। सो मतलब दीज आर दी डिफ़िकल्टीज जिसके लिए कि हम लोग तैयारी करते हैं। मतलब हमें पता रहता है कि ये डिफ़िकल्टीज सामने आ सकती हैं हमारे, एंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे वेदर में हम लोग जाएं उसमें। बट इसके बावजूद भी वी हैव लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे कि फ्रॉस्ट बाइट होती हैं, स्नो ब्लाइंडनेस होती हैं, हाइपोक्सिक होती हैं, हाइपोथर्मिया हो जाती हैं, एंड हम अपने अच्छे माउंटेनियर्स को भी खो देते हैं कई बार। वर्ष 2019 में मिशन एवरेस्ट पर 11 पर्वतारोहियों की जान चली गई। वर्ष 2020 में किसी पर्वतारोही की जान नहीं गई, जबकि 2021 में 4 पर्वतारोहियों की एवरेस्ट पर चढ़ने और उतरते समय मौत हो गई। वर्ष 2022 में एवरेस्ट के मुश्किल सफर पर 3 पर्वतारोहियों की मौत हुई, जबकि वर्ष 2023 यानी कि इस वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ते हुए अब तक 11 पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है। अब सोचिए, उस एवरेस्ट पर ये दोनों इस वजह से लगातार एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं कि कौन कितनी बार चढ़ सकता है, उसकी ऊंचाई पर, उसके शिखर पर कौन पहुंच सकता है, किसके नाम ये कीर्तिमान होगा। एवरेस्ट पर हर वर्ष भीड़ बढ़ रही है और वो तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं है जब एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की लाइन भी लगी थी, लाइन लगी हुई दिखी थी। ये भी तस्वीर आपने देखी होगी और पर्वतारोही अपनी बारी का इंतजार भी करते दिखे थे उस वक्त की। इसे ये भी माना गया था कि एवरेस्ट पर उस वक्त ट्रैफिक दिखा है, ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखी है। ये एवरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा रश चल रहा है काफी सालों से, और मेरा ख्याल थोड़ा सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स जा रहे हैं वहां पे वो काफी अधिकतर हो गए, एंड इसके लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि कैंप की जो आइस फील्ड्स हैं वहां पे क्रॉस करना है खुम्बू आइस फील्ड को, या ऊपर के कैंप्स में कई बार रश हो जाता है, तो कई कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं सिचुएशन, जहाँ की बंदा अगर कोई एक पीक चल रहा है तो उसको अपना प्लानिंग करके अपने कैंप लगा के चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतने एक्सपीडिशंस अलाउड होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट सेफ्टी पे आ जाता है, तो इट इज रादर अनफॉर्चुनेट कि ये सब हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये थोड़ा चिंतन की बात है। अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। हर पर्वतारोही के लिए मिशन एवरेस्ट पर जाने से पहले 10 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग उनके लिए जरूरी हो जाती है लेनी, और इसके बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाजत उन्हें मिलती है। लेकिन एवरेस्ट दुनिया का एक ऐसा पहाड़ है जो हर कदम पर पर्वतारोहियों का इम्तिहान भी लेता है। एक चोटी है, तो उस पर जब फतह करने के लिए जाते हैं बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों में जब आप लगभग जो हैं कोई 5000 के 5500 हाइट पे आप बेस में बैठे हैं, उसके बाद आपने सुना और देखा होगा कि खुम्बू आइस फॉल में जो बिल्कुल एकदम पॉपकॉर्न एरिया है, एंड रात को चलना बहुत ही मतलब ऐसा काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। और फिर वेदर का जैसे मौसम के हालात हों और उन मौसम में उन विषम परिस्थितियों में आपको जाना, तो काफ़ी मतलब वहाँ पे ये देखा जाता है कि काफ़ी एक मुश्किल होता है। दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा यानी कि स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। लेकिन इसी स्वर्ग के द्वार के लिए आजकल 2 शेरपाओं में रेस लगी हुई है। रिकॉर्ड बनाने की जिद कामी रीता और पासंग दावा शेरपा पर इस कदर हावी है कि ये अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचक रहे हैं। और माना कि दोनों माउंटेन गाइड हैं, लेकिन एवरेस्ट वो जगह है जहां हर कदम पर एक नया चैलेंज है, नई चुनौती है, जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है, एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। वहां रिकॉर्ड के लिए ये रेस ठीक नहीं है, लेकिन शायद इनका जुनून ही इनको शेरपाओं की जो जिम्मेदारी दी हुई है उसके बीच में रिकॉर्ड के लिए ये एक दूसरे को पीछे करने के लिए इसी चुनौती के साथ डेली जूझने को भी तैयार है। Z News।